क्या नाम है आपका? अनीता वासुदेव। अनीता। अच्छा, तो ये जो आपके घर के बगल में पोल्ट्री फार्म है, मुर्गी फार्म, आप देखिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लापरवाही। मानक के दायरे में नहीं है मुर्गी फार्म। लोगों को हो रही समस्या, पीड़ित परेशान, प्रशासन मस्त। घर के उधर मिलता है। अच्छा, तो शिकायत कई जगह की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, और लगभग कितने दिन हो गया इसको बने हुए? इसको बने हुए 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल से आप लोग ऐसे ही? क्या? नमस्कार मित्रों, मैं शिवम। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं सिमरा दर्पण न्यूज। बात करते हैं कि जैसा आप सबको मालूम होगा इस चीज़ के कि जो पोल्ट्री फार्म होता है, पोल्ट्री फार्म के क्या नियम होते हैं, क्या नहीं होते हैं, उसके बारे में बताएंगे और कुछ अहम जानकारी बताएंगे। यहाँ कोरोना काल में प्रदेश सरकार, भारत सरकार लोगों को बचाना चाहती है बीमारी से। कहती है 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, सुरक्षित रहें, घर में रहें। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक कहे जाने वाले रायबरेली ज़िले के जो आला अधिकारी हैं, वो ग्रामीणों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाराजगंज थाना, महाराजगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत थुलवासा में जो पोल्ट्री फार्म है वो बिल्कुल गांव से, घर से 10 मीटर की दूरी पर है। जबकि जो नियम कहता है, नियम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनओसी देता है, सर्वे करता है, सर्वे करने के बाद उसमें जो टाई अप होता है और जो मानक है वो किसी गांव से या किसी घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कुछ मात्रा और है। लगभग पिछले 4 वर्षों से उस ग्रामीण वासी उसकी गंध से, उसकी बदबू से बीमार होते हैं, पड़ते हैं, लेकिन आला अधिकारी को कोई खबर नहीं है। यहाँ तक कि कई बार शिकायत भी की गई, सूचना भी दी गई, एप्लीकेशन भी दिया गया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और पीड़ित, और यहाँ तक कि रायबरेली एक्सप्रेस के पत्रकार शिवम अवस्थी भी गए, लेकिन उनकी भी न्यूज़ का कोई असर नहीं हुआ। तो इससे साफ जाहिर होता है कि रायबरेली के आला अधिकारी के कानों में जू नहीं रेंग रही है, सो रहे हैं। रायबरेली के आला अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय को उन्होंने ज्ञापन दिया, एसपी महोदय को भी उन्होंने शिकायत पत्र दिया, एसडीएम महोदय को दिया, जबकि सदर एसडीएम अंशिका दीक्षित हैं, और यहाँ तक कि सीएमओ को दिया। मतलब कुल मिला के समस्त आला अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सारे आला अधिकारी मिली भगत है उनकी। इस वजह से वो लगभग जो मानक है 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। मैं विजुअल दिखाऊंगा, सर्वे किया तो देखा कि लगभग 10 से 20 मीटर का डिस्टेंस होगा एक घर से, और वहीं दूसरी तरफ बताएं कि अवैध बना हुआ है। तो जिलाधिकारी महोदय, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कैसे इनको दे दिया अथॉरिटी, एनओसी कैसे दे दी। दूसरी चीज़ कि 500 मीटर क्या कोई आला अधिकारी सर्वे करने नहीं गया? 500 मीटर की मानक दूरी क्यों नहीं इस्तेमाल की गई? तो आखिर ये बहुत बड़ी निंदनीय, और प्रशासन, सीएमओ और सदर एसडीएम अंशिका दीक्षित जी, रायबरेली जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव जी, सुन लीजिए कि 4 वर्षों से वो ग्रामीण परेशान हैं, उसकी बदबू से बीमार होते हैं, और यहाँ तक कि कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। ये बहुत नज़रअंदाज, या तो आपको जानकारी नहीं इस चीज़ की, या तो आपको जानकारी है, आप इस मामले को नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन इस मामले को गंभीरता से लीजिए। रायबरेली एक्सप्रेस के पत्रकार ने भी इसको पब्लिश किया। हम आपको वो विजुअल दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे जो रायबरेली एक्सप्रेस द्वारा कवरेज किया गया है, जो पेपर, न्यूज़पेपर में खबर छपी, उसकी भी कटिंग दिखाएंगे। लेकिन ये क्या सारे कटिंग के बावजूद सारे अधिकारी, आला अधिकारी क्या सो रहे हैं? पीड़ित को न्याय नहीं मिला, और वहीं वो दबंग ऐसे व्यक्ति का पोल्ट्री फार्म जो अवैध जमीन पर, सरकारी जमीन पर बना, न पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी है, न उसके पास कोई लीगल दस्तावेज हैं, और वहीं उसका धंधा फल फूल रहा है। सारे अधिकारी की मिली भगत है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर न्याय प्रणाली और प्रशासन पर गांव की जनता, समस्त ग्रामीण जनता इतना ट्रस्ट, इतना भरोसा करती है, तो उस भरोसे के साथ विश्वासघात किया जा रहा है।
सभी आला अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए हमारे पास कागज है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद रायबरेली को इन्होंने दिया 7/6/2021 को। देखिए, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे डेट है 7/6/2021 को इन्होंने दिया। लगभग 1 महीने हो गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई आला अधिकारी जांच करने नहीं गया। यहाँ तक कि लेखपाल की मिली भगत, लेखपाल ने अवैध जमीन पर पोल्ट्री फार्म बनवाया और उनसे धन वसूली की। और इसमें लेखपाल की वजह से आज लगभग 500 ग्रामीणों की जान खतरे में है। इतनी गंदगी और इस तरह की भयंकर गर्मी, जहां तापमान 40 डिग्री होता है और उस तरीके में उसकी बदबू से ग्रामीण परेशान है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। दूसरी चीज आज आपको दिखा रहे हैं कि एक एप्लीकेशन है श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय जनपद रायबरेली सदर, इन्होंने भी देखिए कि 7/6 को दिया था। देखिए 7/6 को दिया था और इसमें साफ साफ लिखा है क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक अधिकारी महाराजगंज संयुक्त टीम के साथ मौके पर जाकर जांच करके निस्तारण करें। ये देखिए लिखा हुआ। तो आखिर ये सब एप्लीकेशन देने के बाद सदर एसडीएम के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। या तो सदर एसडीएम अंशिका दीक्षित ने या तो फॉर्मेलिटी के लिए लिख के भेज दिया होगा, या फिर मिली भगत होगी, या उनको इस चीज की जानकारी नहीं होगी। अब तीसरा एप्लीकेशन आपको दिखाते हैं कि एक ही तारीख में, एक ही दिन, 1 महीने पहले कहां कहां एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। रायबरेली एक्सप्रेस द्वारा पत्रकारों कवर किया गया, लेकिन यहां तक जिसका पोल्ट्री फार्म वो इतना दबंग आदमी है कि पत्रकारों को भी गाली देता, गांव वालों को भी गाली देता, प्रशासन को तो गाली देता, क्योंकि प्रशासन को तो दे रखा है, प्रशासन से उसकी मिली भगत है, प्रशासन उसका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर ये मामले को जिलाधिकारी महोदय सदर एसडीएम शिमो सुन लीजिए, अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो समस्त ग्रामीण वासी आके घेराव करेंगे, धरना करेंगे, क्योंकि उनको न्याय चाहिए। और इस तरीके के जो काम है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सवाल पूछना चाहता हूं कि एनओसी कैसे दे दी, ये अवैध बन कैसे गया। अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सर्वे किया होता तो महज गांव से 10 मीटर की दूरी पर है, एनओसी तो नहीं दे सकता। या तो अवैध बना, या तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पैसा लेकर उनको एनओसी दिया है। कैसे हुआ ये? अब तीसरा एप्लीकेशन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जिन पर पूरे रायबरेली जिले की जनता भरोसा और विश्वास करती है, वैभव श्रीवास्तव जी, उस जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एप्लीकेशन दिया गया 3/6/2021 को। ये देखिए 3/6/2021 को। तो ये एप्लीकेशन आप देखिए, तो ये 3 4 एप्लीकेशन देने के बाद अगर प्रशासन सो रहा, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी कहता है कि पत्रकार आए थे, क्या कर लिया? अरे करने की बात छोड़ दिए जिलाधिकारी महोदय, प्रशासन बिल्कुल सो रहा है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। क्योंकि विगत 4 वर्षों से जिन ग्रामीण वासियों को न्याय ना मिली हो, उससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन सो रहा है या जग रहा है। जहां भाजपा सरकार बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, सबका साथ सबका विकास करने का वादा करती है, और वहीं ये साफ दिख रहा है कि कैसा विकास हो रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से किसी नदी नाले के आसपास नहीं होना चाहिए पोल्ट्री फार्म। जगह का मौके का सर्वे करती है, सर्वे करने के बाद एनओसी देती है। दूसरी चीज कि गांव से किसी धार्मिक स्थल से या किसी के घर से, किसी के नदी या नाले से लगभग 500 मीटर की दूरी डिस्टेंस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल करीब है। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है हमारे समाज में? हम आपको अब वो विजुअल दिखा दे, वो फोटो देख लीजिए जिस पेपर में कटिंग निकली थी, उस पेपर की कटिंग देख लीजिए। फिर आपको दिखाते हैं उस विजुअल जो रायबरेली एक्सप्रेस द्वारा कवर किया गया था, लेकिन खबर का कोई असर नहीं हुआ। तो देखने को ये मिला है कि आखिर इसमें प्रशासन की पूर्णतः मिली भगत नजर आ रही। और अगर रायबरेली प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया गंभीरता से, तो समस्त ग्रामीण वासी आकर जिलाधिकारी महोदय ऑफिस का घेराव करेंगे।
और न्याय की गुहार लगाएंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि 4 वर्षों से ग्रामीणवासी परेशान, उनको न्याय तक नहीं मिल रही और वो परेशान है। आला अधिकारी जांच की आख्या दी जाती, वहां कोई अधिकारी जांच करने नहीं जाता, जो अधिकारी जाता है वो साठ गांठ करके वापस आ जाता है। तो आखिर हमारे समाज में न्याय प्रणाली कैसी कि एक गरीब एक ग्रामीण वासी को लगभग 4 वर्षों से न्याय नहीं मिल रहा है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? और ये अब आपको विजुअल और फोटो दिखाते और पेपर की कटिंग दिखाते कि किस तरह से अंधेर नगरी चौपट राजा का हाल है। रायबरेली जिले में आला अधिकारी प्रशासन मस्त है। क्या नाम है आपका? अनीता वासुदेवन। अनीता, अच्छा। तो ये जो आपके घर के बगल में पोल्ट्री फार्म है, मुर्गी फार्म, आपको क्या दिक्कत हो रही है इसमें? सर मुझे दिक्कत होती है, मतलब गंध आती है तो दिक्कत होती है। उसके बाद पता लगता है आए दिन बीमार होते रहते हैं। और मुर्गी जो ये कुत्ते मतलब लाते हैं, पता लगता है घर के अंदर डाल देते हैं, दरवाजे पे डाल देते हैं। और पता लगता है कभी कभी जानवर के उधर मिलता है। अच्छा ये अच्छा। सब तो दिक्कत होती है। शिकायत कई जगह की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा अच्छा। और लगभग कितने दिन हो गया इसको बने हुए? इसको बने हुए 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल से आप लोग ऐसे ही? क्या करें, जब मतलब कहीं भी कुछ करते हैं तो कोई कहीं सुनवाई नहीं होती। अच्छा, आपके पतिदेव क्या करते हैं? घर पे रहते हैं। क्या नाम है उनका? उदयवान नाम है। अच्छा अच्छा। और आपके ससुर जी? ससुर जी मेरे दिल्ली में रहते हैं, अच्छा, क्या वो वहाँ नौकरी करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें सभी को आपने अवगत कराया है, लेकिन अभी तक आपको समस्या का समाधान नहीं हुआ? नहीं हुआ। ये विजुअल देखा आपने, ये फोटो देखी, ये पेपर कटिंग देखी, तो बेखौफ होकर सच देखते रहिए हमारे सिमरा दर्पण न्यूज पर। और चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक शेयर जरूर।